तो आइए 1 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं कि मेरा 1 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 1 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप लोग को दिखता होगा 1 नंबर प्रश्न। तो 1 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है कैसे। जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है बोल रहा है बहस करके, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है झगड़ा करके, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बातचीत के जरिए, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है हंसने से। तो जिसमें एक का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी बातचीत के जरिए। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो 2 नंबर प्रश्न जो बोल रहा है आप लोग को स्क्रीन के सामने यहाँ पे लगा हुआ है, बोल रहा है 2 नंबर प्रश्न, जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है मोहन राकेश। जिसमें 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, देखिए 3 नंबर जो प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे पूछा हुआ है, साइंस सेक्शन में ये पूछा हुआ है 2020 में। बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है देनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है टेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सैनिक प्रसाद भट्ट। जिसमें 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बेनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न। तो 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये भी यहाँ पे 2020 में दिखता हुआ है कि 2020 में आईएएस यानी साइंस सेक्शन में पूछा हुआ है। तो 4 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है दमयंती स्वयंवर स्वयंवर किस लेखक की रचना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मलयज, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भगत सिंह। जिसमें 4 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है एकांकी, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कहानी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है यात्रा और संस्मरण, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है ललित निबंध। जिसमें 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ललित निबंध। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न। तो 6 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है प्रसाद युग, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है भारतेंदु युग, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है द्विवेदी युग, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है स्वतंत्र युग। जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी भारतेंदु युग, भारतेंदु युग। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। जिसमें 4 गो ऑप्शन हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर अपने से बातचीत करना। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो 8 नंबर प्रश्न आपका बोल रहा है संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है तर्क, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जिज्ञासा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आत्मीयता, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्रवाहपूर्ण भाषा। जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी आत्मीयता, आत्मीयता। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। जिसमें 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 23 जून 1844 को, 23 जून 1844 को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है संयोगिता स्वयं रचना है। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी श्रीनिवास दास की। आगे 11 नंबर प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा। 11 नंबर प्रश्न बोल रहा है
बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है, जिसमें 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी दो हम सहेलियों की बातचीत में। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है वाद विवाद संवाद क्या है, जिसमें आपका 12 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है बातचीत किस विद्या की रचना है, जिसमें 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी निबंध, निबंध। आगे 15 नंबर प्रश्न। तो 15 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी। तो जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्राइडे, फ्राइडे के मुख से बात सुनी। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन हैं। तो जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट कौन है, तो बातचीत के निबंधकार। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं, जिसमें 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, यानी बालकृष्ण जो थे कहाँ के रहने वाले थे। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी इलाहाबाद, इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी प्रदीप नामक पुस्तिका। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला कब प्रारंभ किया, यानी उनको कब प्रारंभ किया, यानी 21। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, तो ये यानी 1877 हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है स्क्रीन के सामने बोल रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता पेशे से क्या थे, यानी क्या करते थे, उनका प्रोफेशन क्या था, जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी व्यापारी थे। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो 23 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है 23 नंबर प्रश्न आप लोग भी प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे, ताकि समझ में आएगा कि आप लोग कितना पढ़े हैं, कितना क्वेश्चन को राइट आंसर दे पा रहे हैं। और उम्मीद कीजिए आप लोग, उम्मीद नहीं, पूरा 100 के 100% आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को लिखिए और इसको याद कीजिए, ताकि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर ये कॉन्सेप्ट साबित होगा। अलग से कोई भी बुक नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न बोला है कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है, जिसमें 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 100 अज्ञान एक सुजान, 100 अज्ञान एक सुजान। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न के बाद अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है आपको स्क्रीन के सामने नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, जिसमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी नांदी पाठ। क्या कहा जाता है, तो नांदी पाठ कहा जाता है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न।
तो 25 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे कि रॉबिन्स क्रूसो को कब तक मनुष्य का मुख देखने को नहीं मिला, जिसमें आपका 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 वर्ष तक, 16 वर्ष तक। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, तो 26 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है आपको बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा। 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पेंसर, स्पेंसर। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, तो 27 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है, जिसमें 27 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी एडिसन का। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो स्क्रीन के सामने यहाँ पे लगा है, बोल रहा है 28 नंबर प्रश्न एडिसन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, तो 29 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है, जिसमें 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हल्का और स्वच्छ, हल्का और स्वच्छ। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, तो 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है किसके न होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है, जिसमें 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी वाक्य शक्ति। उम्मीद का नाम है उसने कहा था, चैप्टर के नाम है उसने कहा था। यहाँ पे लगा हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यदि आप लोग क्लास 12 के एग्ज़ाम इस बार देना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, और आप प्रत्येक प्रश्न को एकदम लाइन बाय लाइन अपने कॉपी में, नोटबुक में इसको नोट करेंगे और उत्तर को भी लिखेंगे और याद करेंगे, ताकि अलग से आपको कोई भी गेस गाइड पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो 1 नंबर यहाँ पे प्रश्न है हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसने कहा था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न, तो 2 नंबर जो प्रश्न है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उसने कहा था। यदि आप साइंस या आर्ट किसी भी सेक्शन से होंगे तो आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये नहीं कि साइंस वाला ही सिर्फ पढ़ेगा या आर्ट वाला ही पढ़ेगा, दोनों के लिए ये मस्ट इम्पोर्टेंट्स होने वाला है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, तो जो 3 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे ऑप्शन के साथ लगा हुआ है, बोल रहा है 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही यह पंक्ति किस कहानी में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उसने कहा था। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, तो जो 4 नंबर प्रश्न है यहाँ पे ऑप्शन के साथ लगा हुआ है। 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है बुध का कांटा के रचनाकार कौन है, बुध के कांटा जो है इसके रचनाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, तो जो 5 नंबर प्रश्न है आपको ये बहुत ही मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोल रहा है 5 नंबर प्रश्न कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस शती के प्रमुख लेखक थे, जिसमें आपका 4 गो ऑप्शन दिख रहा है, और इस चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब देंगे, ताकि इसका आंसर मैं अभी नहीं बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तब तक अभी आप लोग सिर्फ ऑप्शन बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी, तो कितनी कहानियाँ लिखी, तो 3, कितनी कहानियाँ लिखी गुलेरी जी, तो 3 कहानियाँ लिखी। नेक्स्ट यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, उसने कहा था कहानी का नायक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लहना सिंह, लहना सिंह।
नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो जो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है। ये 8 नंबर जो प्रश्न है ये पूछा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। और इसके बाद वाला जो भी प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर, तो 9 नंबर भी ये पूछा हुआ है क्वेश्चन है। आप लोग देख सकते हैं कि ये कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 8 और 9। इसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि क्या होगा। बाकी मैं 10 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ कि मेरा 10 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो अमृतसर। तो अमृतसर कहाँ है, तो पंजाब में। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, लहना सिंह के गांव का नाम क्या था। लहना सिंह के गांव का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माझे, माझे। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे लहना होना चाहिए, लहना। लहना सिंह किस पद पर था। लहना सिंह किस पद पे था, तो किस पद पे था, तो जमादार, जमादार था। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, आपको स्क्रीन के सामने दिखता हुआ। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई, तो वजीरा सिंह के गोद में इसकी मृत्यु हुई। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था, यानी वजीरा सिंह। यहाँ पे ये गलती लिखा गया है, इसका हो जाएगा आंसर वजीरा सिंह, वजीरा सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था, तो उसके लड़का का नाम था बोधा, बोधा सिंह। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो जो 16 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था, जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी जर्मनी के साथ, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है, 17 नंबर प्रश्न, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, यानी जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी लहना सिंह। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है आपका, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 77 यानी 77। नेक्स्ट 18 के बाद मैं 19 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं, जो कि बोल रहा है 19 नंबर प्रश्न, सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी। सरकार ने सूबेदार को ज़मीन कहाँ दी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी लायलपुर में, लायलपुर में। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर प्रश्न वो बोल रहा है, गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर। तो जयपुर कहाँ है, तो राजस्थान में है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। सुखमय जीवन किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1915 में कहानी प्रकाशित हुई। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 23 नंबर चलते हैं प्रश्न की ओर। तो 23 नंबर जो प्रश्न है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। बोला है, कछुआ धर्म किसकी कृति है। कछुआ धर्म किसकी कृति है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कृति हैं। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो 24 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे बोला है, पुरानी हिंदी रचना, पुरानी हिंदी रचना किसकी ये लिखित कविता हैं, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखित ये कविता हैं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो 25 नंबर जो प्रश्न है तो आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि आदमी ऊँट सिगड़ी में कोले डाल, तो ये किसकी ये पंक्ति हैं, तो सूबेदार हजारा सिंह की, सूबेदार हजारा सिंह की। नेक्स्ट
26 नंबर प्रश्न। तो 26 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है कुड़माई का क्या अर्थ होता है। कुड़माई का क्या अर्थ होता है, तो कुड़माई मतलब होता है मंगनी, मंगनी। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न। तो 27 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है बुद्धा कौन था, बुद्धा कौन था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग ऑप्शन में क्या होगा इसको देंगे। चूँकि मैं ये सब प्रश्न इसलिए छोड़ रहा हूँ ताकि मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कितना प्रश्नों का आंसर सही सही दे पा रहे हैं। इसका 2-3 प्रश्न इसमें मैंने छोड़ा है सिर्फ आप लोगों के लिए चेक करने के लिए कि आप लोग राइट आंसर दे पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न। तो जो 28 नंबर प्रश्न है वो मेरा यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है, तो उसने कहा था किसकी कहानी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न। तो जो 29 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कफन। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो जो 30 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे, तो गुलेर के मूल निवासी थे। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न। तो जो 31 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने बोल रहा है उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, यानी उसने कहा था किसने कहानी को लिखा है, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न। तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिख रहा है। बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, तो द्विवेदी युग। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न। तो जो 33 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त हैं। तो आप लोग इसका राइट आंसर, इस प्रश्न का भी आप लोग राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। तब तक 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर प्रश्न जो है बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न। तो 35 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो उसने कहा था। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न। तो जो 36 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो कर्म प्रधान। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न। तो जो 37 नंबर प्रश्न है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं क्योंकि ये फिलहाल में ही 1 साल पहले पूछा हुआ है। बोल रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी खेतड़ी के नाबालिग राजा राय सिंह के। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। तो जो 38 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लहना सिंह का भतीजा था, लहना सिंह का भतीजा। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न। तो जो 39 नंबर प्रश्न है वो आपको यहाँ पे ऑप्शन के साथ दिख रहा होगा। तो जो 39 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़माई हो गई यानी तेरी मंगनी हो गई। नेक्स्ट अब लास्ट नंबर मेरा प्रश्न। तो जो लास्ट नंबर प्रश्न है इसका आंसर आप लोग देंगे। नहीं बोला है पलटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंडन में छोड़कर जाने को कहता हैं। तो जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 10 आदमी। उम्मीद कर मैं 3 चैप्टर यानी बायोलॉजी हिंदी के गद्य खंड से 3 चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति से पूरे के पूरे ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। जो प्रश्न मेरा है यहाँ पे स्क्रीन के सामने आप लोग को दिखता होगा। जो प्रश्न है वो प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। दल विहीन लोकतंत्र किसके उद्देश्यों में है,
तो किसके उद्देश्यों में है, तो मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद, मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न, जो 2 नंबर मेरा प्रश्न है, आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि यहाँ पे पूछा हुआ है 2020 में, जो कि साइंस सेक्शन में पूछा हुआ है। तो बोला है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, तो बाउल। क्या नाम था, तो बाउल नाम था। नेक्स्ट सेकंड नंबर प्रश्न के बाद अब 3 नंबर प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो मेरा 3 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो इस बात को किसने कहा था, तो 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, तो 4 नंबर जो प्रश्न है वो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बिलिंगडन नर्सिंग होम, बिलिंगडन नर्सिंग होम। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, तो जो 5 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पर लगा हुआ है। 5 नंबर प्रश्न बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अमेरिका का दलाल जयप्रकाश नारायण को कहा गया। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी करने वाले डॉक्टर का क्या नाम था, तो उसका नाम था डॉक्टर रहमान, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, तो जो 7 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। तो जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली, तो स्वामी सत्यदेव की। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे, जिसमें आपका 4 गो ऑप्शन लगा हुआ है 8 नंबर प्रश्न के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सदानंद जी। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, तो 9 नंबर जो प्रश्न है तो वो बोल रहा है यहाँ पे, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था, तो यहाँ पे हो जाएगा उमा शंकर दीक्षित को। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, जयप्रकाश नारायण ने आईएसी की परीक्षा कहाँ से पास की, यानी आईएसी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस की परीक्षा कहाँ से पास हुए, तो बिहार विद्यापीठ जो कि लंदन में उपस्थित हैं। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, तो 11 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, लेनिन की मृत्यु कब हुई। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई, तो 1924 ईस्वी में किसकी मृत्यु हुई, तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। लेनिन ने एक और भी प्रश्न पूछता है कि लेनिन ने नई आर्थिक नीति कब लागू किया, तो कब लागू किया, 1921 में। नेक्स्ट अब 12 नंबर प्रश्न, तो 12 नंबर मेरा प्रश्न है, स्क्रीन पर दिखता होगा, बोल रहा है, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में, यानी लेनिन ने जो नीति लगाई थी 1924 ईस्वी में, मर गए तो मरने से पहले एक 1921 में एक नीति लगाई थी जिसका नाम था नई आर्थिक नीति। तो उनके मरने के बाद वो नीति का पालन करने लगे कौन, तो जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, तो 13 नंबर यहाँ पे प्रश्न बोला है, फरीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कौन सी पुस्तक फरीश्वर नाथ रेणु की है। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी मैला आंचल। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, तो 14 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है, 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे, तो अब्दुल गफूर उस समय मुख्यमंत्री थे बिहार के। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, तो 15 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है, 15 नंबर प्रश्न कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, तो 16 नंबर जो प्रश्न है वो 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 16 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ। तो जयप्रकाश नारायण का जब जन्म कब हुआ, तो 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। नेक्स्ट
17 नंबर प्रश्न। तो 17 नंबर प्रश्न बोला है जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी, प्रभावती देवी। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है। तो किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण की रचना है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। जो 19 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, 1952 में। 1952 में इसका प्रज्ञा सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई। भारत रत्न की उपाधि कब दी गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1998 ईस्वी में। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती हैं। तो जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, तो लोक नायक के रूप में याद करती हैं। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पटना में 5 जून 1974 ईस्वी को पटना में दिया। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाउल। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो जो 24 नंबर प्रश्न है वो 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो 24 नंबर प्रश्न को पहले आप लोग ध्यान से पढ़िए कि क्या बोल रहा है। 24 नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो 24 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण ने किस साल आंदोलन का नेतृत्व किया। तो किस साल किया आंदोलन का नेतृत्व, तो 1974 में, 1974 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो जो 25 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, तो हर्षु दयाल, हर्षु दयाल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न। तो जो 26 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। तो क्या नाम है इनके पाठ का, तो संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति पाठ का नाम है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न के बाद अब 27 नंबर प्रश्न। तो जो 27 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है, यानी भाषण के लिए इसको लिखा गया था। संपूर्ण क्रांति एक भाषण है। नेक्स्ट 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न। जो 29 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है। तो ये भाषण दिया गया, कौन इस भाषण को दिए थे, तो जयप्रकाश नारायण जी ने दिए थे। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न। तो जो 30 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था, तो सिताब दियारा में, सिताब दियारा में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न। जो 31 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है 31 नंबर प्रश्न कि 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो जयप्रकाश नारायण ने इसका नेतृत्व किया। नेक्स्ट अब हम लोग 31 नंबर प्रश्न के बाद 32 नंबर प्रश्न जो चलेंगे। 32 नंबर प्रश्न मेरा बोल रहा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई। तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो यानी 1974 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न। जो 33 नंबर प्रश्न में बोल रहा है जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मैगसेसे सम्मान, मैगसेसे सम्मान। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न। तो जो 34 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। तो किस मित्र के साथ रुके थे, तो ईश्वर अयंगर हुआ, अयंगर, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ईश्वर अयंगर के साथ रुके थे। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न। तो 35 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथ में है। देश का भविष्य किसके हाथ में है, तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे हो जाएगा नई पीढ़ी के हाथ में है, नई पीढ़ी के हाथ में है। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न।
जो 36 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोर्ड है स्क्रीन के सामने 36 नंबर प्रश्न लगा हुआ है। आप भी यहाँ पे देख सकते हैं कि 36 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 36 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न कि दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था। तो दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, तो रामनाथ जी गोए नका। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न, जो 37 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, तो जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न, तो जो 38 नंबर प्रश्न है वो ये स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि 38 नंबर प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है। तो 38 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की। तो बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा की, तो इंटर IAC यानी इंटरमीडिएट ऑफ साइंस। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न, तो 39 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन के सामने लगा हुआ है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। तो दीक्षित जी के मुंह से इस बात को सुना गया। नेक्स्ट मेरा लास्ट नंबर प्रश्न, जो लास्ट नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे। तो जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, तो बोल रहा है अंडरग्राउंड जमाने का, अंडरग्राउंड जमाने का। इस चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर इस जो कि आपके स्क्रीन के सामने मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन लगा हुआ है। तो मेरा फर्स्ट नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है नारी और नर एक ही द्रव्य की डली दो प्रतिमान है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। तो यह किस शीर्षक पाठ की है, तो अर्धनारीश्वर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी अर्धनारीश्वर। और नेक्स्ट मैं प्रश्न को यहाँ पे लेकर आ रहा हूँ जो कि स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा होगा। तो 2 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है पद्मश्री, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है पद्म भूषण, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पद्म विभूषण, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पद्म, जिसमें 2 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी पद्म भूषण, पद्म भूषण। नेक्स्ट मैं 3 नंबर प्रश्न की ओर चलता हूं जो कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा कि मेरा 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 3 नंबर मेरा प्रश्न है वो बोल रहा है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है या अर्धनारीश्वर किसकी रचना है। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हैं किसके लेखक, तो अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न के बाद मैं 4 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ता हूं जो कि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हैं। तो 4 नंबर मेरा प्रश्न बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। रामधारी सिंह की रचना कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है जूठन, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तिरिच, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है अर्धनारीश्वर। जिसमें इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे इसका जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी अर्धनारीश्वर, यानी अर्धनारीश्वर होगा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, तो जो 5 नंबर मेरा प्रश्न है वो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है पटना, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है भोजपुर। जिसमें 5 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी बेगूसराय। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, तो जो 6 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है। 6 नंबर प्रश्न, 6 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है। जो पूछे हुए प्रश्न हैं आप लोग के यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि कितना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि पूछा हुआ है। जिसमें 6 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग ऑप्शन यहाँ पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है जय सिंह, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रवि सिंह, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सी बोल रहा है राणा सिंह, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है फूल सिंह। जिसमें 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रवि सिंह। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, तो जो 7 नंबर मेरा प्रश्न है वो स्क्रीन पे लगा हुआ है। बोल रहा है
दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है? जिसमें 7 का आपका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तब तक मैं चारों ऑप्शन को बोल रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है हुंकार, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है रसवंती, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है प्रणभंग। जिसमें 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी प्रणभंग। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जिसमें 4 गो ऑप्शन हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर ऑप्शन मेरा बोल रहा है छात्र सहोदर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है छात्र पत्रिका, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है छात्र मित्र, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। जिसमें 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी छात्र सहोदर, छात्र सहोदर। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 9 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मेरा 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो मेरा 9 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? दिनकर जी की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? जिसमें 9 का ऑप्शन नंबर ए बोला है 1920, बी बोला है 1925, ऑप्शन नंबर सी बोला है 1930, ऑप्शन नंबर डी बोला है 1935। जिसमें 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1925। बी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन पे लगा हुआ है 10 नंबर प्रश्न। तो जो 10 नंबर प्रश्न है वो बोला है निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? निम्न में रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? जिसमें 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उर्वशी, उर्वशी। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 11 नंबर प्रश्न कि बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? बुध और महावीर ने नारियों को कौन सा अधिकार दिया? जिसमें 11 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी भिक्षुणी भिक्षुणी होने का। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो जो 12 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपको दिखता होगा। बोल रहा है पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षस हो जाती है। यह किसका कथन है? तो इस बात को किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दिनकर जी का, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रविंद्रनाथ का, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है प्रेमचंद्र का, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दिनकर जी। दिनकर जी का पूरा नाम क्या था? तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मेरा 13 नंबर प्रश्न अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? जिसमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है निबंध, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कहानी, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है एकांकी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है व्यंग्य। जिसमें 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी एकांकी, एकांकी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन सा स्वयं वृत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है युवक, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है युवती, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जनता, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है पुरुष। जिसमें 14 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जनता, जनता। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है अर्धनारीश्वर शिव और पार्वती का किस प्रकार का रूप है? किस प्रकार का रूप है? तो 15 का ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है यथार्थ, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कल्पित, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है आदर्श, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है वास्तविक। जिसमें 15 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कल्पित, कल्पित। नेक्स्ट मैं अब 16 नंबर प्रश्न की ओर आता हूं जो कि आपको यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। काफ़ी लंबे दिख रहे होंगे लेकिन ये इतने लंबे नहीं हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वस्तुनिष्ठ जिसको बोला जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न है नारी तो हम हूँ करी तब न किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। यह पंक्ति किस पाठ से हैं? ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है भिक्षा शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है सिपाही की माँ, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है तिरछ। जिसमें 16 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न। तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे बोला है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोला है उर्वशी, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है
रश्मि रथी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है जूठन। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कुरुक्षेत्र, जिसमें 17 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी जूठन। जूठन। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न के बाद अब 18 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि स्क्रीन पर दिखता होगा। 18 नंबर प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है सदियों का संताप। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है दरियाई घोड़ा। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रसातल यात्रा, जिसमें 18 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न। तो जो 19 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है स्क्रीन के सामने, बोल रहा है दिनकर की किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ अथवा ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना है। तो कौन सी रचना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है अर्धनारीश्वर। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है उर्वशी। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हुंकार। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है कुरुक्षेत्र, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न। तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 20 नंबर प्रश्न बोल रहा है युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति हैं। तो ये काव्य कृति कैसी है। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कुरुक्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न। तो जो 21 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है। तो अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए शिव और पार्वती का। शिव और पार्वती का कल्पित रूप कौन है। तो अर्धनारीश्वर। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है गंधारी कौन थी। गंधारी कौन थी। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है दुर्योधन की माँ। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कृष्ण की माँ। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है अर्जुन की माँ। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है बलराम की माँ, जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी दुर्योधन की माँ। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न। तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो ये स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है प्रेमचंद्र थे। तो प्रेमचंद्र क्या थे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है गीतकार। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कथाकार। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है फिल्मकार। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है संगीतकार, जिसमें 23 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कथाकार। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न। तो जो 24 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि मेरा 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 24 नंबर जो प्रश्न है बोल रहा है दिनकर का जन्म कब हुआ था। जिसमें आपका 24 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है 23 सितंबर 1908 को। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है 22 दिसंबर 1912 को। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है 28 सितंबर 1911 को। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है 25 सितंबर 1913 को, जिसमें 24 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 23 सितंबर 1908 को। 23 सितंबर 1908 को। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न। तो जो 25 नंबर मेरा प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 25 नंबर प्रश्न कि दिनकर किस युग के कवि हैं। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे जवाब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर यानी छायावादोत्तर युग। 12th के रोज चैप्टर जो कि गद्य खंड का है, हाई प्रिविलेशन है ये इस चैप्टर का। तो इस वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर मेरा फर्स्ट नंबर यहाँ पे प्रश्न बोल रहा है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। जिसमें आपके सामने 4 गो ऑप्शन स्क्रीन पे लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है उसने कहा था। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है रोज। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है तिरिच। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है रस्सी का टुकड़ा, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी रोज। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इस चैप्टर का नाम ही है रोज। तो रोज से आप लोग पढ़ सकते हैं कि गैंग्रीन का उल्लेख यानी चर्चा किस में किया गया है। तो रोज नामक चैप्टर में यानी कहानी में। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न। तो जो 2 नंबर प्रश्न है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के सामने दिखता होगा। बोल रहा है 2 नंबर प्रश्न मालती किस कहानी की पात्रा हैं। तो मालती रोज नामक कहानी की पात्रा हैं। रोज कहानी की पात्रा कौन है। तो मालती। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न। तो जो 3 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं। तो इस बात को किसने पूछा। तो लेखक ने पूछा। किसने पूछा। लेखक ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट
4 नंबर प्रश्न। तो जो 4 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपको दिखता होगा कि मेरा 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जो 4 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, अज्ञेय का पूरा नाम है, द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने रोज नामक कहानी लिखा। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न। तो जो 5 नंबर मेरा प्रश्न है वो 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय मूलतः क्या है। तो अज्ञेय एक कहानीकार हैं। क्या है, तो कहानीकार हैं। नेक्स्ट अब 5 नंबर प्रश्न के बाद अब 6 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं कि मेरा 6 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 6 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया। तो अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास कहाँ है, तो चेन्नई में आपका स्थित है। चेन्नई में क्या है, तो मद्रास है। यहाँ पे मद्रास के जगह पर अगर चेन्नई भी दे देगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, यानी मद्रास। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न। तो 7 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई, तो 1924 ईस्वी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न। तो जो 8 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है, 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। तो 8 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कि महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है। तो महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 8 का ए, यानी मालती। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा मालती। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न। तो जो 9 नंबर प्रश्न है तो वो 9 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपको दिखता होगा स्क्रीन के सामने कि मेरा क्या बोल रहा है प्रश्न। तो 9 नंबर प्रश्न बोल रहा है अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रोज। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न। तो 10 नंबर जो प्रश्न है वो यहाँ पे आपका बोल रहा है लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। तो लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वर्ष के बाद। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न। तो जो 11 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो मालती के पति को कौन सी बीमारी हुई थी, तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, यानी गैंग्रीन। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न। तो जो 12 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम क्या था, तो मालती के पति का नाम क्या था, तो महेश्वर नाम था किसका, तो मालती के पति का। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न। तो जो 13 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो कौन सा पुरस्कार मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न। तो जो 14 नंबर प्रश्न है वो आपका स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है 14 नंबर प्रश्न मेरा कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था। तो कौन सा नाटक लिखा था, तो इंद्र सभा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न के बाद अब 15 नंबर प्रश्न। तो जो 15 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी दही जमाने के लिए। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न। तो जो 16 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है 16 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था। तो महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आम लेकर आया था। तो कौन लेकर आम आया था, तो महेश्वर। नेक्स्ट अब यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे कि मेरा 17 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 17 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है और बोल रहा है मेरा 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ता है। तो रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी महेश्वर की बीमारी कौन सी हुई थी, तो गैंग्रीन। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न। तो जो 18 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है आपका 18 नंबर प्रश्न अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया। तो अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 वर्ष की उम्र में। नेक्स्ट
19 नंबर प्रश्न, तो जो 19 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न, मालती का पति क्या है, मालती का पति क्या है। तो मालती का पति क्या है, तो एक डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर हैं। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, तो जो 20 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा कि 20 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 20 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है तार सप्तक का संपादक कौन है, तार सप्तक का संपादक कौन है। तो जिसमें 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वातस्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम लोग 20 नंबर प्रश्न के बाद अब 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, जो कि आपको स्क्रीन के सामने दिखता होगा कि मेरा 21 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 21 नंबर जो प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं। तो अज्ञेय किस वाद से संबंधित हैं, तो आप इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जिसमें आपका 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रयोगवाद, प्रयोगवाद। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, तो जो 22 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न कि इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है। जिसमें 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रियदर्शी, उत्तर प्रियदर्शी। नेक्स्ट है यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न, तो जो 23 नंबर प्रश्न है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ये बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में कई बार पूछा हुआ है। ये आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन साबित होने वाला है। हालांकि ये आपको इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि ABCD जो 4 ऑप्शन लगा हुआ है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन की ओर आता हूँ कि मेरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है गैंग्रीन इनमें किससे संबंध है। तो गैंग्रीन किससे संबंध है, तो ये बीमारी का नाम है, बीमारी का नाम है गैंग्रीन। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, तो जो 24 नंबर प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न, तो यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे दिखता होगा कि मेरा क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है, तो टीटी। क्या नाम था, तो टीटी नाम था, टीटी। नेक्स्ट अब 24 नंबर प्रश्न के बाद अब हम 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे कि मेरा 25 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो जो 25 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है, तो अज्ञेय की, किसकी रचना है, तो अज्ञेय की, यानी 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, तो जो 26 नंबर प्रश्न है वो बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, जो कि स्क्रीन के सामने आपको दिखता होगा। 26 नंबर प्रश्न बोल रहा है अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ। जिसमें 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, तो जो 27 नंबर प्रश्न है बाप रे ये तो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये साबित होने वाला है इस वीडियो का, क्योंकि ये 2022 यानी 1 साल पहले इसी बार का ये पूछा हुआ प्रश्न है, यानी मात्र 1 साल पहले का ये पूछा हुआ है आपके इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट वाले बैच में ये पूछा हुआ है क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके इस वीडियो के लिए। जो कि 27 नंबर मेरा प्रश्न बोला है अज्ञेय का जन्म कब हुआ, अज्ञेय का जन्म कब हुआ। तो अज्ञेय का जन्म कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यानी ए, यानी 7 मार्च 1911 को अज्ञेय का जन्म हुआ, 7 मार्च 1911 को। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, तो 28 नंबर जो प्रश्न है वो 28 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपका बोल रहा है अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट 28 के बाद अब 29 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरा 29 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। तो 29 नंबर प्रश्न बोल रहा है कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की है। जिसमें 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। नेक्स्ट अब 29 नंबर प्रश्न के बाद अब 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि मेरा 30 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है। जो 30 नंबर प्रश्न है वो स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तिरिच, तिरिच जो है वो अज्ञेय की लिखित नहीं है। नेक्स्ट अब 31 नंबर प्रश्न, तो जो 31 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न स्क्रीन के सामने लगा हुआ है, बोल रहा है रोज कहानी की नायिका कौन है, यानी मुख्य पात्र, नायिका यानी मुख्य पात्र कौन है, तो मालती है। रोज कहानी की नायिका कौन है, तो मालती है। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न,
तो जो 32 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है मेरा 32 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 4 गो ऑप्शन के साथ है 32 नंबर प्रश्न। तो ये हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है 32 नंबर प्रश्न कि रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है। तो रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, यानी ऑप्शन नंबर इसका राइट क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न के बाद अब 33 नंबर प्रश्न। तो जो 33 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। बोल रहा है रोज कहानी घंटे की किस खड़कन के साथ समाप्त होती है। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 11 घंटे की खड़कन के साथ समाप्त होती हैं। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न। तो जो 34 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है। कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है, तो पल्लव, पल्लव जो कृति है वो अज्ञेय की नहीं है। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न। तो जो 35 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की है। तो कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी नदी के द्वीप, नदी के द्वीप। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न। तो 36 नंबर प्रश्न जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। 36 नंबर प्रश्न बोल रहा है रोज इनमें से क्या है। तो रोज क्या है, तो रोज एक कहानी है, एक कहानी का नाम है रोज। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न। तो जो 37 नंबर प्रश्न है वो स्क्रीन पर लगा हुआ है। बोल रहा है उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी अज्ञेय। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न। तो जो 38 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे बोल रहा है 38 नंबर प्रश्न शिखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है। शिखर एक जीवनी किस विद्या की कृति है, जिसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी उपन्यास, उपन्यास। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न। तो जो 39 नंबर प्रश्न है यानी 39 नंबर प्रश्न है वो बोल रहा है अज्ञेय की माँ का नाम क्या था। तो अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बेयंती देवी, बेयंती देवी। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न, यानी इस वीडियो का मेरा ये लास्ट नंबर प्रश्न है जो कि प्रश्न बोल रहा है 40 नंबर प्रश्न रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, तो अज्ञेय, अज्ञेय हैं। इसका